क्या हार्दिक पांड्या वाकई में टीम इंडिया के कप्तान बनने लायक हैं? मतलब बहुत ही ब्लंटली पूछ रहा हूं आप लोगों से। ये सवाल ब्लंटली इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हार्दिक पांड्या जो ना तो तमीज से बॉलिंग रोटेशन कर पाते हैं और ना ही तमीज से बल्लेबाजों को मोटिवेट या प्रमोट कर पाते हैं। हमने देखा था कि तिलक वर्मा वाले केस में जब तिलक वर्मा 49 रन पर खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर मैच को खत्म कर दिया था और दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा ये उम्मीद कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या उन्हें अर्धशतक बनाने का मौका देंगे, जबकि अभी तक टीम इंडिया के पास 2 ओवर से भी ज्यादा बचे हुए थे और टीम को जीत के लिए मात्र 2 रन चाहिए थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या ने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए छक्का लगाकर मैच ही खत्म कर दिया, जबकि उन्हें एक युवा बल्लेबाज को मैच फिनिश कराने का मौका देकर बड़प्पन दिखाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कोई धोनी नहीं हो सकता। मतलब क्या बोलूं यार, ना उनका बल्ला रन बोलता है, गेंदबाजी करने वो तब आते हैं जब पिच से बड़ी मदद होती है। चौथे मैच में मैंने कहा भी था कि हार्दिक पांड्या सामने वाली टीम के सामने पहला ओवर करने ना आए और शुभमान गिल अर्धशतक मार दें तो समझ लीजिए कि पिच पाटा थी, क्योंकि पाटा पिच पे हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने नहीं आते अपना रिकॉर्ड खराब करने के लिए। और अगर पहला ओवर करने आए तो समझ लीजिए कि गेंदबाजी से मदद मिल रही है। 5वें मैच में किया था, पिटवा गए, नाश कर दिया मैच का। 7 साल बाद टीम इंडिया सीरीज हारी है और इस बंदे में एरोगेंस, एटीट्यूड, एग्रेशन, ईगो, जितने भी नेगेटिव वर्ड होते हैं वो सब टॉप पर भरे पड़े हैं। टेक्निकली मुझे प्रॉब्लम नहीं है उस एटीट्यूड से, उस एरोगेंस से, उस ईगो से। अच्छा लगता है जब आपका बल्ला बोलता है, लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर निकोलस पूरन को मारना है तो मुझे मार दे, मैं देखता हूँ कैसे मारता है। और निकोलस पूरन तीसरे मैच में जो आपने स्टेटमेंट दिया था, 5वें मैच में आते ही पहले ओवर में आपको लपेट लपेट के 2 छक्के मारता है, फिर आपका मुंह इतना सा रह जाता है। 7 साल बाद इंडिया ने वेस्टइंडीज से सीरीज हारी है और इसके लिए जिम्मेदार मैं हार्दिक पांड्या को मानता हूं। आप कहेंगे भैया हार्दिक पांड्या क्यों जिम्मेदार है? तो भैया देखो, लड़े नाम जीते सरदार का, हारे तो भी नाम सरदार का। जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को मैच जिता रहे थे तो सबने कहा कप्तान कप्तान कप्तान। अब हारे तो जाएगा भी इनके ऊपर ना। इस मैच में भी अगर आप अक्षर पटेल को 12-13-14 ओवर तक लाते नहीं, मुकेश कुमार को बैठाए रहते हो, खुद जहां मर्जी वहां गेंदबाजी करते हो, पिट पिटाने के बाद भी करते रहते हो, तो फिर सवाल आपको लेकर खड़े किए जाएंगे। आप इतनी ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट देते हो कि टीम इंडिया की दूसरी तीसरी टीम तैयार कर ली तो भी जीत जाएंगे, तिलक वर्मा तू नहीं मारेगा, फिनिश करके जाना और अगली बॉल पे मैं छक्का मारूंगा। मतलब आई डोंट एनी प्रॉब्लम ऑल दिस एटीट्यूड। आई हैव सीन एटीट्यूड विराट कोहली, मैंने युवराज सिंह में भी एटीट्यूड देखा है, मैंने ईशांत शर्मा में भी एटीट्यूड देखा है, लेकिन एटीट्यूड जब आप रन बनाते हो तब अच्छा लगता है। रिकी पॉन्टिंग में भी एटीट्यूड देखा है, लेकिन वो एटीट्यूड जब आप परफॉर्मेंस दिखाते हो तो उसके साथ साथ आपके अंदर से बाहर दिखाई देने लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अपर लेवल है और आपके स्टेटमेंट डाउन टू अर्थ है। हार्दिक का ना ये बिल्कुल अपोजिट है। 100% एटीट्यूड एरोगेंस आता है और 10 से 5% जो है वो परफॉर्मेंस को लेकर सवाल आता है। और एक ऐसी टीम से आप 5 मैचों की सीरीज हारे हो जो वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। पिछले मैचेस भी जो आप जीते हैं उनमें हार्दिक पांड्या का कहीं कोई रोल नहीं था, मतलब उसमें रोल था एक मैच में सूर्य का, अगले मैच में जब आप आते हो तो यशस्वी और सूर्य का, यू नो दैट उसमें भी पाटा पिच थी, उसमें करने को कुछ था ही नहीं। आपके गेंदबाजों ने कमाल किया था, खासकर कुलदीप यादव ने। कैप्टन द मिथ द लीजेंड वाली कहानी जो है उसको आप ऐसे देखिए कि पहले मैच में उन्होंने 19 रन बनाए 19 गेंदों में, दूसरे मैच में 18 बॉल पे 24 रन, तीसरे मैच में 14 रन और आखिरी मैच में 18 बॉल पे 14 रन बनाए। और इन भाई साहब को फिनिशर बनना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है यार मतलब आई एम सो डिसअपॉइंट कि क्या किया जाए इस पूरी टीम का। अब शुभमान गिल को देखिए, शुभमान गिल पर अहमदाबाद के जब जोक्स लगातार निकल कर आ रहे थे तो मैं लगातार कह रहा था कि ये बैट्समैन बहुत टेक्निकली साउंड है, ये बैट्समैन बहुत मेहनती है, ये बैट्समैन बहुत टैलेंटेड है, ये बैट्समैन ऐसा है, ये है वो है। 5वें मैच में अनफॉर्चुनेट रहे, अकील हुसैन ने उन्हें LBW किया, वो आउट नहीं थे, रिव्यू ले सकते थे, लेकिन क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन अब शुभमान गिल के नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। 5 मैचों की सीरीज में ये शायद गिने चुने ओपनर्स बल्लेबाजों में होंगे जिन्होंने 4 मैचों में सिंगल्स डिजिट में रन बनाए और एक मैच में जहां रन बनाए थे, चौथे मैच में हमने आपसे पहले ही कहा था कि उस बैटिंग को हम कंसिडर ही नहीं करते। मतलब कल वाली जो पिच थी वो सड़क थी और सड़क पर हर कोई रोलर चला रहा था। सड़क से बाहर निकलकर जब आपके बल्ले से रन निकलते हैं तो जैसे 5वें मैच में सूर्य ने बनाए या तिलक वर्मा ने कोशिश की थी शानदार बल्लेबाजी करके, उसे आप बल्लेबाजी कहते हैं। शुभमान गिल आपके वर्ल्ड कप में सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, अगर वो इसी तरह फेल होते रहे, क्योंकि पूरी सीरीज वो फेल हुए हैं। सिर्फ एक ODI मैच में चले थे, वो भी पाटा सफेद सड़क थी, और एक चौथे T20 में चले, ये भी सड़क है। और सड़क पर चलने से आप बल्लेबाज नहीं बनते। और अब ये कंसर्न एशिया कप के लिए बना हुआ है और ये कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आप इनके स्टार्ट देखिए टेस्ट मैचेस में
6 रन, 10 रन, 29 रन, 3 पारी खत्म। ओडीआई में 7 रन, 34 रन और एक मैच में 85, वो जो सड़क का हम जिक्र कर रहे थे। और टी20 की बात करें तो पहले मैच में 3 रन, दूसरे मैच में 7 रन, अगले मैच में 6 रन, फिर सड़क पर 70 और इस बार 9 रन, खत्म। और यही कहानी जो है संजू सैमसन की हो गई है। संजू सैमसन को भी अब ये समझना पड़ेगा कि आपको भी अनलिमिटेड मौके नहीं मिलने वाले। ये ठीक है कि आप टैटू नहीं लगाते, ये ठीक है कि आपको बोलेकर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती, आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे, कोई स्कैंडल का हिस्सा नहीं रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं करते। लेकिन ये भी सच है कि आपके भी रन नहीं निकल रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है। आपको पहले मैच में मौका मिला, आप 12 बॉल में 12 रन बनाकर आउट हो गए। सेकंड मैच में मौका मिला, 7 पे 7 रन बनाकर चले गए। तीसरे मैच, चौथे मैच में कप्तान की मेहरबानी से आपको मौका ही नहीं मिला। और आखिरी मैच में जब आपको मौका मिला तो आप 9 बॉल पे 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब फैंस कितना भी चिल्लाएं, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, भाई संजू सैमसन को अपने साथ जस्टिस करना पड़ेगा। और अगर संजू सैमसन अपने साथ जस्टिस नहीं करते हैं तो कोई भी उनके साथ जस्टिस नहीं करने वाला। ये बहुत 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 अनफॉर्चुनेट है कि संजू या सुमान या कप्तान जो है, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि ये रोहित से सफल कप्तान है, भैया रोहित से तुम्हारी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। हार्दिक पांड्या मतलब आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। वो आशीष नेहरा के साथ मिलकर आपने आईपीएल में कैसे किया भगवान जाने। खैर, हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी के चलते टीम इंडिया टी20 सीरीज 2-3 से हार गई है। इस सीरीज का जो मेरी नज़र में टर्निंग पॉइंट रहा है वो तिलक वर्मा रहे। तिलक वर्मा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तिलक वर्मा दूसरी बॉल पे बैटिंग करने आए तो दूसरी बॉल पे छक्का मारा था, और दूसरी बॉल पे जब वो गेंदबाजी करने आए तो एक बड़ा विकेट निकोलस पूरन का उन्होंने निकाल दिया। बाकी इस सीरीज में कुछ था नहीं। हार्दिक पांड्या एक कंफ्यूज कप्तान नजर आए, एक एवरेज कप्तान नजर आए, एक बहुत ही साधारण खिलाड़ी जो ना तो बल्लेबाजी कर पा रहे थे और ना ही गेंदबाजी कर पा रहे थे, ना कप्तानी कर पा रहे थे। और हम और आप जब बेन स्टोक्स उनमें देखते हैं और कपिल देव की उम्मीद करते हैं तो हमें ये नजर नहीं आते। एंड आई एम पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड टू हार्दिक पांड्याज परफॉर्मेंस। आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स जस्ट बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और लेट जस्ट होप कि टीम इंडिया रिकवर करे और अर्शदीप सिंह ठीक ठाक थे। कुलदीप इस सीरीज में बहुत कमाल के गेंदबाज रहे जो मैचेस हमने जीते हैं। बाकी वेस्टइंडीज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। ब्रैडन किंग ने क्रूशियल मैच में चलकर दिखाया, 6 चौके 5 छक्के 85 रन। पूरन हमेशा की तरह सदाबहार थे, 35 पे 45 रन। और साई होप जी ने पिछले मैच में मौका मिला था, उन्होंने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की, 13 बॉल पे 22 रन। लेकिन मेरी नज़र में मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सीरीज को हारने की सिर्फ एक वजह है, एंड दैट इज हार्दिक पांड्या। खराब कप्तानी, खराब रोटेशन गेंदबाजों का, और उसी की वजह से हम मार खा गए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।